आज उन्हें एहसास हो रहा है कि कैसे अपनी करी हुई हर एक गलती उन्हीं पर भारी पड़ गई। हमारी आज की रीडिंग में किसी एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज को पिक कर रहे हैं जिन्होंने आपके साथ कुछ ऐसी चीजें करी हैं जिसका एहसास उनको अब हो रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आप ही के पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, फैमिली के कोई मेंबर्स, क्लोज फ्रेंड्स। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो इन लोगों ने करी हैं, कौन से ऐसे एहसास हैं जो इस समय उनको हो रहे हैं। डिटेल में देखेंगे उनकी क्या एनर्जीज निकल कर आ रही हैं अलग अलग डेक्स में से, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं अनिल मोहिते, आशा दास एंड मनमीत कौर। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं जो भी ये पर्सन है जिन्होंने भी आपकी लाइफ में इतने सारे दुख दर्द क्रिएट किए हो सकते हैं। कौन सी ऐसी गलतियां की हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं। कौन सी ऐसी चीजों का एहसास हो रहा है इनको, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं कौन ये पर्सन है, क्यों ये गलतियां उन्होंने करी हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं। Knight of Wands, the World, Six of Swords, Three of Pentacles, Four of Pentacles, Nine of Pentacles, Eight of Cups, the Hermit, Knight of Cups, Six of Wands, Wheel of Fortune, Five of Swords एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, द मून की एनर्जी, लवर्स की एनर्जी। वाओ, सो ये हैं जो कार्ड्स आज निकल कर आए हैं इस पर्सन के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनका ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। यहाँ पर जो भी एनर्जीज निकली हैं, वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइन, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ स्ट्रांगली निकलती हैं मैं आपके रिक्वेस्ट पे वो भी बताती हूँ। तो उनके ज़ोडिएक साइंस क्या हो सकते हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या हो सकता है। अगर वो डेट ऑफ बर्थ डबल डिजिट में है, दोनों को टोटल करें और सिंगल डिजिट पर लेकर आएँ और देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहे हैं वो है पाइसेस यानी कि मीन राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि, और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं, और जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज यहाँ पर एरीज, लियो और सैजिटेरियस की हैं यानी कि मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ एंड मकर राशि, और साथ में ही कैंसर और स्कॉर्पियो यानी कि कर्क एंड वृश्चिक राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ 5, 12, 21, 6, 3, 4, 9, 6, 18, 5, 8, 9, 12, 6, 10 एंड 5। तो 5 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ में है 12 की एनर्जीज, 6 के एनर्जीज एंड 9 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही।
अब सबसे पहली चीज तो ये है, जब हमारे पास मून की एनर्जीज निकली हैं तो क्लियरली ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने ना लाइफ में बहुत सारी मैनिपुलेशन करी हो सकती है, बहुत सारी ऐसी चीजें करी हैं जहां पर दिखाया कुछ और लेकिन निकले कुछ और, पीठ पीछे कुछ ऐसे काम करे हैं जो इनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं थे। बहुत ज्यादा भरोसा हो सकता है आपका इन लोगों पर, लेकिन इन लोगों ने बहुत सारे झूठ भी बोले हो सकते हैं, जो भी ये पर्सन है जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। सबसे पहली चीज तो है, ये मून का कार्ड क्लियरली बताता है कि इस इंसान ने आपका ट्रस्ट इस तरीके से तोड़ा है जहां पर आपके बिल्कुल भी उम्मीद से बाहर थी ये चीज, क्योंकि आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस इंसान ने आपको और आपके प्यार को जरूरत से ज्यादा ग्रांटेड लिया था, जो यहाँ लवर्स की एनर्जी क्लियरली बता रही है। आप किसी भी तरीके के किसी रिलेशनशिप में इनके साथ हो सकते हैं, लेकिन ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने हमेशा से अपने बारे में तो सोचा, लेकिन कभी भी ये चीज नहीं देखी कि आपने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है इस रिश्ते के लिए। बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड काइंड ऑफ पर्सन ये हो सकते हैं। इस इंसान ने आपसे बहुत ही ज्यादा रूड बिहेवियर के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी करी हैं जहां पर एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। आपकी मर्जी नहीं थी कि इनके साथ कभी भी कुछ डिस्टेंस क्रिएट हो, क्योंकि शायद आपका अटैचमेंट इस इंसान के साथ जरूरत से ज्यादा था। लेकिन ये पर्सन हमेशा से एक रनर की एनर्जी में रहे हैं, हमेशा से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते रहे हैं, कुछ ऐसे काम करे हैं जिसके कारण आपकी लाइफ में बहुत सारे दुख दर्द के साथ स्ट्रेस टेंशन भी क्रिएट हुआ। काफी लंबे समय तक आप में से काफी सारे लोगों ने इनको समझाने की कोशिश की हो सकती है, इनको वापस अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की हो सकती है, लेकिन ये शायद बहुत ही ज्यादा अपने ही अहंकार, अपने ही प्राइड में जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ते रहे बिना पीछे देखे। बहुत सारी अग्रेसिव एनर्जी इस इंसान की हो सकती है, क्योंकि इन्होंने कभी भी आपके एफर्ट्स को उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं किया। अपनी लाइफ में हर एक चीज को उस तरीके से देखा है जहां पर मटीरियलिस्टिक चीजें बहुत ज्यादा इन्होंने वैल्यू करी। आप में से काफी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर इन लोगों के साथ जब भी आपने कुछ इनको समझाने या बताने की कोशिश करी या इनकी गलती बताने की कोशिश करी, इन्होंने अपनी गलती कभी भी एक्सेप्ट नहीं करी, क्योंकि इनको हमेशा से यही लगता था कि ये सही है। बहुत ज्यादा अहंकार हो सकता है, प्राइड हो सकता है। जब तक इनकी ईगो को आप बूस्ट करते रहे तब तक चीजें ठीक हैं, लेकिन जब आपने अपने लिए कोई स्टैंड लिया, कोई भी चीज इनको कन्फ्रंट करी, तो वो चीजें इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ये एक ऐसे पर्सन भी रहे हैं जिन्होंने आपको अप्रिशिएट तो करा नहीं और अपनी गलतियों को भी कभी एक्सेप्ट किया नहीं। बहुत सारी दरार आप लोगों के रिश्ते में आई, क्योंकि ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने हमेशा से अपने रास्ते को खुद ही चुना। कुछ ऐसी गलतियां करी हैं, कुछ ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस बनाए हो सकते हैं, कुछ ऐसे झूठ आपको बोले हैं जहां पर अपनी उस गलती के कारण आज किसी खाई में गिरे। अब ये चीजें जब इंसान कर रहा होता है, उनको लगता है कि उनका वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, हर चीज उनके हिसाब से होती है, बहुत ज्यादा सीक्रेटिव काइंड ऑफ पर्सन ये हो सकते हैं। और अपनी ही लाइफ में इन्होंने कुछ ऐसे लोगों से मैनिपुलेट हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे लोगों को प्रायोरिटी देना, अपने रिश्ते के ऊपर से प्रायोरिटी देना किसी और को, मे बी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि देखो यहाँ मून का कार्ड भी निकला है। ओके, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये इंडिकेशन है कि ये कैसे रिश्ते के पीछे गए, ये कुछ ऐसी चीजों के पीछे गए, पैसे के पीछे गए हो सकते हैं। प्रायोरिटी इन्होंने काम को दी, अपने फ्रेंड्स को दी, अपने रिश्तेदारों को दी, कुछ ऐसे लोगों को प्रायोरिटी दी आपके ऊपर से, उनके लिए जरूरत से ज्यादा करा, लेकिन आपको हमेशा से इन्होंने नकारा है या फिर वो इम्पोर्टेंस कभी दी नहीं। अब ये जो गलतियां हैं एक इंसान की, कुछ ऐसी भी हो सकती हैं जहां कुछ गलत आदतें हो सकती हैं। इनको हमेशा से लगता था कि नए सिरे से जो भी चीजें ये अपने लिए करना चाहते हैं, ये उसी तरीके से चल रही हैं। कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं कि कौन सी ऐसी गलतियां इन्होंने करी हैं और किस तरीके से ये चीजें इनके ऊपर इम्पैक्ट होंगी। कई बार कुछ लोग सोचते हैं कि वो इनविंसिबल हैं, कि उनको कोई भी चीज, कोई भी इनके करे हुए डिसीजंस, कोई भी करी हुई बातें इनको कभी अफेक्ट करेंगी नहीं, क्योंकि ये एक डिनायल मोड में जीने वालों में से कुछ लोग हैं। आपके साथ बहुत सारा लड़ाई झगड़ा किया हो सकता है, बहुत सारा स्ट्रेस टेंशन आपको दिया हो सकता है, बिकॉज आपकी बात सुनना इनकी ईगो के खिलाफ था। बहुत ही ज्यादा नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ ये पर्सन हो सकते हैं। और एक चीज और थी, ये जो यहाँ नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, क्लियरली एक और चीज को इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पर दो चीजें हमारे पास क्लियरली बता रही हैं। मून के कार्ड के साथ जब ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ है, तो ये कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको हमेशा से फेक कमिटमेंट, फेक बातें, फेक इमोशंस दिखाए हो सकते हैं, जो सिर्फ झूठ थे। आप कभी देख नहीं पाए कि इनके जो मखौटे इन्होंने पहने हैं,
उसके पीछे की रियल साइड क्या है। बिकॉज इनको हमेशा से यही लगता था कि जितना ज़्यादा ये अवॉइड कर सकते हैं किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी, किसी तरीके की एक्सेप्टेंस, बिकॉज इनको हमेशा से यही लगा कि ये सही है और जो ये कर रहे हैं बस आपको उनको ही फॉलो करना है, उनके ही हिसाब से चलना है। इन्होंने कभी रियलाइज नहीं करा कि इनका ये जो टॉक्सिक बिहेवियर है, जहाँ पर ये इमोशनली आपके लिए हमेशा से अनअवेलेबल रहे, लेकिन कुछ ऐसे लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल थे जो शायद इनके लिए रियली उस तरीके का जेन्युइन केयर कंसर्न रखते ही नहीं थे। आपको बहुत ही ज्यादा इग्नोर किया है और यस आपसे कुछ चीजें ऐसी भी हुई हैं जहां वॉक अवे करा है। दूसरों को प्रायोरिटी देते देते कहीं आपके रिश्ते को पीछे भूल गए या जरूरत से ज्यादा ग्रांटेड लिया, बिकॉज आप इस रिश्ते के लिए जरूरत से ज्यादा करते भी आए हो। एंड दैट इज वाई इनको एक ऐसी आदत पड़ गई थी जहां पर इनको लग रहा था कि ये सारी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। लेकिन यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी निकला है। कई बार समय का पहिया इस तरीके से घूमता है, कई बार अपने करे हुए कर्मा किसी को मिलते हैं जो ये कार्ड क्लियरली बताता है। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इनका वक्त इतनी जल्दी बदल जाएगा। कुछ ऐसे इम्पल्सिव डिसीजंस लिए हैं जहां पर इजीली आपके ऊपर ब्लेम डालना, एकजुट होकर आपको आइसोलेट करना, ये सारे काम भी ये करते आए। एंड दैट इज वाई आपने कुछ टाइम ऐसा भी निकाला है जहां पर आप बहुत ज्यादा अपसेट भी थे। कुछ ये व्हील ऑफ फॉर्चून एक और चीज भी बताता है कि कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर टाइम टू टाइम यूनिवर्स ने इनको कोई ना कोई साइंस दिखाए, कोई सिग्नल्स दिखाए, जैसे कि आप इस कार्ड में भी देख सकते हो। यहाँ पर ये जो डॉग है किसी ना किसी तरीके से हमारी लाइफ में एक वेल विशर हो सकता है, एक रेड फ्लैग हो सकता है, यूनिवर्स के कुछ साइंस हो सकते हैं, लेकिन इनको लग रहा था कि इनका समय बिल्कुल ठीक चल रहा है, हर चीज उसी हिसाब से चल रही है जैसी इनको चाहिए थी। एंड दैट इज वाई कभी भी इस पर्सन ने रियलाइज नहीं करा किस रास्ते पे जा रहे हैं। और जब भी आपने इनको सही दिशा दिखाने की कोशिश करी, कुछ बताने की कोशिश करी, आपको हमेशा से अनसुना करा गया। आपको कभी भी वो वैल्यू दी ही नहीं इस पर्सन ने। एंड वो कहते हैं ना कि चीजें घूमकर वापस ही आती हैं किसी तरीके से। आज ये चीजें इनके लिए वापस घूमकर इस तरीके से भी आई हैं क्योंकि एक नए तरीके से कुछ ऐसी एनर्जीज ये आज फेस कर रहे हैं जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। अब एहसास इंसान को तभी होता है जब उनकी लाइफ में चीजें गलत जाती हैं। अब ये मून की एनर्जीज जब इनकी एनर्जीज में भी निकल रही हैं तो कुछ ऐसे लोग इनकी लाइफ में भी तो हो सकते हैं जिन्होंने इनको धोखे दिए। जिस तरीके से आपको धोखा दिया, जिस तरीके से आपको टेंशन दिया, देख लो यहाँ पर ये कार्ड्स भी निकले हैं, क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि आपकी नींव हिलाने में इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। एंड यू वर वेरी हर्ट, आप बहुत ज्यादा अपसेट थे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपने अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गैदर करी, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर आए और शायद आज इस पर्सन के लिए कंप्लीटली अनअवेलेबल हो सकते हो, बिकॉज आपने भी काफी लंबे समय तक इस पर्सन को या तो बार बार फॉरगिव किया जिसकी इनको आदत पड़ गई थी। इनको लग रहा था कि आप इनको छोड़कर कभी कहीं जा तो सकते नहीं हो क्योंकि डिपेंडेंसी इतनी थी। आपको ग्रांटेड लेने में एक तरीका और भी था ना इनका सोचने का, जहां पर आपके इमोशंस के साथ खेलो, आपके पैसे के साथ खेलो। एंड ये तो यकीन था कि नो मैटर व्हाट कि इनको बार बार लाइफ में आप चांस तो देते ही रहोगे क्योंकि इनके बिना आपकी लाइफ तो कहीं पर भी मूव नहीं होगी। अब ये कुछ ऐसी बातें थी जहां पर ये टॉक्सिक इंसान, इनका जो बिहेवियर था आपके जैसे जेन्युइन पर्सन के साथ, जो जो चीजें इन्होंने करी हैं, आज उसी का भुगतान किधर ना किधर कर रहे हैं। कुछ कार्ड्स मैं और निकालती हूँ और फिर देखते हैं कि ये क्या क्या फेस कर रहे हैं। देखो काफी सारी चीजें तो यहाँ पर ही निकल कर आई हैं जो क्लियरली ये कार्ड्स बता रहे हैं हमें। पहले तो इनको ही खत्म करते हैं यहाँ पर जो कार्ड्स हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यहाँ पर दो कार्ड्स अगर आप देखो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग एनर्जीज में है, जहां पर किसी एक अपने पैसे का घमंड या किसी को चीट करना पैसे को लेकर इनको लग रहा था बहुत ही ज्यादा इजी काम है जिसमें से आप एक हो सकते हैं। आज जब आपने अपनी एनर्जीज इनसे कंप्लीटली हटा ली हैं या फिर इनको इनकी गलतियां पकड़ी गई हैं, क्योंकि देखो मून का कार्ड ना क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपके सामने इनके रियल फेसेस आ गए। दैट इज वाई अपनी एनर्जीज को कट अवे करना, इनसे मूव अवे करना बहुत ज्यादा जरूरी था। एक समय पर ये पर्सन आपसे दूर गए हो सकते हैं, लेकिन आज के टाइम पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इनकी नॉनसेंस बहुत सह ली। अब नो मोर, खुद के लिए करने का वो टाइम था, इसीलिए इनके साथ इमोशनल डिस्कनेक्ट करना या कंप्लीटली डिस्टेंस करना, ये दोनों कार्ड्स यहाँ बताते हैं। एंड डेफिनेटली टाइम तो चेंज हो ही गया इनका। अब कुछ चीजें ऐसी हैं, ये कार्ड कर्मा को भी बताता है किसी ना किसी तरीके से कोई कार्मिक चीजें हैं जो इनके सामने आ रही, ऊपर से दिखाने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ, बहुत सारी फायरी एनर्जी, इंथुजियाज्म दिखा तो रहे हैं, लेकिन डीप विद इन आप देख सकते हो कि इनकी तो कंप्लीटली नींव हिल गई।
जो काम इन्होंने आपके साथ किए थे ये वापस यहाँ पर आ गए, तो ये कर्मा ही हो सकता है जो डिफरेंटली यहाँ दिखाई दे रहा है। अब ये दोनों कार्ड्स क्लियरली एक चीज को तो इंडिकेट करते हैं, किसी इंसान की इतनी ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ से ये वाली एनर्जी में पहुंच जाना। कुछ ऐसे लोगों पर भरोसा करके पैसे दिए हो सकते हैं, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी भी आप रियलाइज कर रहे हैं कि ये अनडू वापस नहीं कर सकते, क्योंकि आप मूव ऑन कर चुके हो, आप इनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट कर चुके हो। जिस चीज का जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस था ना कि आप तो उधर ही रहोगे, आप तो इनको वापस माफ कर दोगे, वो चीजें अब हो नहीं रही, क्योंकि इनकी ईगो बूस्ट करने के लिए शायद वो लोग भी पीछे हट गए हैं जिनका फायदा इनके साथ अब नहीं हो रहा। फेयर वेदर फ्रेंड्स, मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसे लोग इनकी लाइफ में हो सकते हैं जिन्होंने इनको भी धोखे दिए हो सकते हैं। जो चीजें लोग करते हैं वो रियलाइज नहीं करते उस समय पर, क्योंकि जब समय ठीक होता है ना, उनको लगता है कि हर चीज उनके फेवर में ही है, और ये उन लोगों में से थे। आज एहसास इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसी तरीके से अनएक्सपेक्टेड चीजें इनकी लाइफ में जब हुई, नींव इनकी खुद की हिल गई, एंड दैट इज वाई ये रियलाइजेशन हुई है। वरना जब इंसान का अच्छा समय चल रहा होता है ना, वो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते कि किन लोगों को उन्होंने हर्ट किया, कौन लोग इनकी लाइफ में जेन्युइन थे और किस तरीके से धोखे देते आए हैं लोगों को। वो इनका मैटर ऑफ फैक्ट, राइट ऑफ द वे, जैसा भी इनको सोचना कि बस यही तरीके से चीजें चलनी है और आगे भी यही होगा। लेकिन डिवाइन भी हर चीज देखते हैं, यूनिवर्स के सामने भी हर चीज आती है कि कौन किसके लिए कितना बुरा कर रहा है। कई बार हमको ऐसे लगता है कि हमारी लाइफ में तो हमने इतना अच्छा किया है, लेकिन हमारे लिए अच्छा तो हो नहीं रहा, ये इंसान हर चीज गलत कर रहे हैं, इनकी लाइफ में तो सब चीजें सही चल रही हैं। बिकॉज वो कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ये एक प्रोजेक्शन है, ये एक तरीका है लोगों को दिखाने का। बिकॉज अपनी गलती का एहसास सिर्फ डीप विदिन हो रहा है, क्योंकि इनकी ईगो, इनकी प्राइड, इनका अहंकार इतना ज्यादा है कि ये चीज की एक्सेप्टेंस है ही नहीं। ये इंसान को अगर एक्सेप्टेंस होती तो ये अपनी गलतियां मानते। ये उन लोगों में से हैं जिनको सॉरी कहना जरूरत से ज्यादा, वो कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है। सॉरी क्या चीज होती है, वो सिर्फ आप ही से आई। कोई भी चीज अगर लाइफ में गलत गई है, आपको ब्लेम किया है। अगर इन्होंने ही कुछ गलत रास्ते चुने हैं तो आपको ब्लेम किया है। इनमें से इनकी कुछ ऐसी आदतें भी रही हैं जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी, बहुत ज्यादा बैड हैबिट्स में थे, अभी भी हो सकते हैं। बिकॉज वही आदतों ने इनको धीरे धीरे हर एक उस रिश्ते से कट ऑफ करवा दिया है शायद अब लाइफ में, जो शायद इनको लग रहा था कि इनके साथ रहेंगे। आप उनमें से एक हो सकते हैं। बिकॉज देखो, आपको जब भी इन्होंने इग्नोर किया, प्रायोरिटी नहीं दी, आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हो, बहुत सारे चांसेस आपने दिए हैं। लेकिन ऐसे इंसान का एक रिपीटेड पैटर्न जब बन जाता है और रिश्तों को वो इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वो भी एक चीज होती है जहां पर डाउनफॉल इंसान की शुरू होती है। आपको इस इंसान ने मे बी बहुत वीक समझा था, बहुत ही वीक समझा था, बिकॉज आप इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे इनके साथ। एंड लाइफ में ना कभी भी किसी को कमजोर समझना नहीं चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट होना नहीं चाहिए अपने बारे में। बिकॉज अहंकार एक ऐसी चीज है, जितने तरीके से आप उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ते हो, ऊपर की तरफ जाते हो, कभी ना कभी कर्मा, जस्टिस, लाइफ की सिचुएशंस कुछ ऐसी घूमती हैं कि लाकर आपको उसी जमीन पर पटकती हैं। ये इंसान का नेचर इतना ज्यादा चार्मिंग रहा है क्या, जहां इनको लगता था कि बस इनकी बातें लोगों को बहलाने और फुसलाने के लिए काफी हैं, और शायद इन्हीं की इन बातों में, फेक टॉक्स, फेक इमोशंस में आप भी आए थे। एंड आप देख सकते हो कि आज की लाइफ में इनके ऊपर से बहुत सारे लोगों का शायद ट्रस्ट निकल गया, इसीलिए बहुत ज्यादा अकेले हैं। बिकॉज जो कोर नेचर होता है ना इंसान का, छल कपट करने के लिए बाकी सारे लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ इनके कुछ रियलिटी सामने आई, तभी आज ऐसी हालत में हो सकते हैं जहां पर पैसे का लॉस तो डेफिनेटली दिखाई दे रहा है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप सफर कर रहे हैं। एंड ये चीजें जो है इन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, एंड दैट इज वाई यहाँ पर हमारे पास टावर का कार्ड भी निकला है, जो इनकी इस एनर्जी को बता रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड तरीके से आया। आज शायद लोग उस तरीके की रिस्पेक्ट इनको नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे, शायद इन्हीं के पीठ पीछे बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं, एंड इसी रीजन से बहुत ज्यादा अनसेटलिंग एनर्जीज में है और बहुत सारा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी इस समय पर फेस कर। आज अकेलेपन में बहुत ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं, लेकिन किसी से कुछ बातें डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ईगो इनकी शायद आज भी इतनी तेज है।
इनमें से कुछ लोग हैं जो शायद वापस आकर गिड़गिड़ाएंगे, किस तरीके से माफी मांगेंगे, बिकॉज उनको ऐसे लग रहा है कि आप आज भी उस रिश्ते के लिए, इनके लिए भी, वो कहते हैं ना कि दरवाजे ओपन रखें, लेकिन ये नहीं जानते कि आपने अपनी लाइफ में कुछ तरीके से एक न्यू मूवमेंट करी है। अगर ये अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन हुए, आपने भी डिसाइड किया बाउंड्रीज बनाओ, आगे मूव ऑन हो, और इन लोगों से अपने इस रिश्ते को कंप्लीटली कट ऑफ करके वॉक अवे करना जरूरी हो गया था। एंड दैट इज वाई आज इनकी ईगो कहीं ना कहीं से बहुत टूटी है, पुरानी कुछ चीजें याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज अकेलेपन के एहसास में जब बहुत सारा टेंशन इंसान के पास है और जाने के लिए कोई रास्ता नहीं, अकेले पड़ चुके हैं, तो ये एहसास आज इनको हो रहा है। मैंने आपको कहा था कि जब तक एक इंसान ऐसी सिचुएशन में ना पहुंचे जहां उनका समय पूरी तरीके से ना बदले, तब तक ये एहसास नहीं होता। हर एक गलती का एहसास, हर एक चीज का थॉट प्रोसेस आज इनका चल रहा है। तो चलिए देखते हैं दूसरे डेक में से भी कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इनकी। यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं कि और कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनको फील हो रही हैं, क्योंकि अकेलेपन का एहसास इनको हो सकता है। जेन्युइन इंसान को इन्होंने खोया है, पैसे के लॉसेस करवाए हैं, धोखे खुद भी खाए हैं, गलत लोगों पर विश्वास किया है, टॉक्सिक बिहेवियर आपके साथ किया है। आज कंप्लीटली नींव इनकी हिलाकर रखती है यूनिवर्स ने। कर्मा ही है, दैट इज वाई हमारे पास यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून भी निकला। ओके, आज पुरानी बातों को याद कर लें, जितना मर्जी इमोशनल हो जाए, किसी भी तरीके से कोई होप लगा कर बैठे हो, आपने जो अपने लिए ट्रांसफॉर्मेशन बदलाव किया है, वो चीज की उम्मीद इन्होंने कभी करी नहीं थी, क्योंकि इनके प्लानिंग स्ट्रेटेजी में ये चीजें कभी थी ही नहीं। ओके, तो चलिए देखें और क्या निकल कर आ रहा है। गेम ओवर, करेक्ट, बिल्कुल ही। आज इनको ऐसे लगता है कि इनकी हर एक करी हुई वो गेम इज ओवर। ये कार्ड बहुत क्लियर इंडिकेशन देता है कि आप इनकी लाइफ से कंप्लीटली अपने आप को कट ऑफ कर चुके हो। फिजिकल डिस्टेंसिंग, इमोशनल डिस्कनेक्ट, जो भी चीजें थी, बिकॉज आपने इनका पैटर्न बहुत लंबे समय से देखा है। ये कैसे नार्सिसिस्ट लोग हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा से आपके ऊपर वो प्रेशर तो क्रिएट किया, इतनी सारी एंग्जाइटी आपकी लाइफ में क्रिएट करी फॉर नो फॉल्ट ऑफ योर्स, और जब जहां कुछ गलत हुआ आपके ऊपर ब्लेम डाल दिया, लड़ाई झगड़ा करके आपको उकसाना, आपके लाइफ में ड्रामा क्रिएट कर देना, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर देना, आप ही को अपने बहुत करीबी लोगों से दूर कर देना। इतने ज्यादा मैनिपुलेटिव इनके दिमाग रहे हैं। लेकिन इनको जब वो मैंने आपको पहले जैसे बताया था ना, जब लग रहा था कि समय बिल्कुल ठीक है, उनको लग रहा था कि आप इनके लिए हमेशा से वेट करते रहोगे। लेकिन आज इस चीज का एहसास हो रहा है कि गेम ओवर। इनकी तो हर तरीके से, वो कहते हैं ना, सब जगह से, हर एक डायरेक्शन से, चाहे वो पैसे हो, किसी का साथ हो, किसी के पीछे गए हो जिससे मैनिपुलेट हुए हो, या फिर लोगों के सामने कुछ इमेज अगर खुद की हो, हर जगह से गेम ओवर होते हुए दिखाई दे रही है। तभी तो ये सारी चीजें निकली हैं। सैडनेस, ग्रीफ, लोनलीनेस, लॉस ऑफ ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, हर चीज हर डायरेक्शन से ये खो चुके हैं। ओके, सो लेट्स सी और क्या है। एडिक्शन, मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था ना कि ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो किसी एक ऐसी चीज पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, कुछ बैड हैबिट्स इनकी हो सकती हैं। अब ये एडिक्शन अलग अलग तरीके की होती है। एक एडिक्शन होती है खुद के अहंकार, ईगो, प्राइड की। कुछ लोगों को एडिक्शन होती है किसी रॉन्ग हैबिट्स की, जो इनको पता है कि इनकी लाइफ में इनके खुद के काम के लिए, खुद की स्टेबिलिटी और हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। एडिक्शन हो सकती है थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करने की, बहुत ज्यादा। एक चीज खत्म नहीं हुई तो दूसरी, ये इनकी एक रेगुलर आदत भी रही है, जो आपने देखा है कि ये पैटर्न है। आज यहाँ से हटे तो कल किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ। लोगों को स्वीट चार्मिंग नेचर अपना दिखाकर बातें करने में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बार बार कुछ ऐसी ही चीजें रिपीट करते आए हैं और आपने बहुत बार इनको फॉरगिव किया है। लेकिन आज इनकी ऐसी ही कुछ गलत आदतें, गलत एडिक्शन, गलत हैबिट्स इनको लेकर डूब रही है। ओके, सो लेट मी सी। एनवी, ये पर्सन में बहुत सारी जेलसी हो सकती है, बहुत सारी जेलसी हो सकती है। जब भी आपने अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहा, मे बी जब आपकी लाइफ में किसी तरीके की सक्सेस आई, किसी तरीके की अबंडेंस आ गई, या किसी रिश्ते में बहुत सारी क्लोजनेस कहीं है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा से आपसे जेलस रहे हैं। सीक्रेट कंपटीशन में हो सकते हैं, जो चीजें खुद से लाइफ में अचीव नहीं करी, शायद उसके कारण भी डीप डाउन बहुत सारी एनिमोसिटी, एनवी, मतलब आपने कभी ये साइड इनकी देखी ही नहीं थी। आपके लिए तभी वो टावर का कार्ड निकला, जब, क्योंकि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड तरीके से वो चीजें आई। मून का कार्ड है ना,
मखौटे पहने हुए ऐसे ये लोग थे जो हर चीज इनकी फेक थी। आज आपको रियलाइज हो रहा है। आप में से कई लोग तो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होंगे कि शुक्र है ऐसे रिलेशनशिप से खुद को डिस्टेंस किया, डिस्कनेक्ट किया, साइलेंट ट्रीटमेंट में डाला या जो भी है, बस अब अपने लिए सोचना शुरू किया। जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर रखी थी आपने कुछ ऐसे लोगों को। एंड यू सी किस तरीके से आज अपनी गलतियों का एहसास तो है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक कोई वापस आएगा। कुछ अपने मतलब के लिए वापस आ सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं जहां इनका ईगो, घमंड, प्राइड इतना है कि लोगों के थ्रू प्रेशर दिलवाकर आपको वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। अगर तो ये नार्सिसिस्ट हैं तो कुछ झूठ बातें बोलकर भी आपको वापस इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। ओके, कंफ्यूजन। आज इनके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन है बिकॉज ये चीजें अनएक्सपेक्टेड तरीके से है। ये चीजें बिल्कुल भी इनको नहीं पता था, क्योंकि इन्होंने कभी भी रियलाइज नहीं करा कि ऐसी अनसर्टेनिटी इनकी लाइफ में भी आ सकती। ये चीज इनको कंफ्यूज भी कर रही है कि आप इनके लिए अब वेट कैसे नहीं कर रहे, आप इनके आगे गिड़गिड़ा रहे क्यों नहीं हो, आप इनको माफ क्यों नहीं कर रहे हो, आपके अंदर इतने चेंजेस कैसे आ सकते हैं। और अपने लिए भी तो कंफ्यूजन है, क्योंकि प्लान में ये सारी चीजें थी नहीं। लेकिन अब धीरे धीरे किसी ऐसी सिचुएशन में जब स्टक हैं, तब इनको किसी तरीके की क्लैरिटी नहीं मिल रही। राइट, सो लेट्स सी। बिट्रेयल, ये लो, हम लोग बात कर रहे थे ना वो मून के कार्ड की। इस इंसान ने बार बार आपको इतने धोखे दिए, आज इनको यही धोखे खुद भी मिल रहे हैं हर तरीके से। मैंने कहा था ना, व्हील ऑफ फॉर्च्यून कर्मा कार्ड भी है, तो किसी तरीके से बहुत सारे धोखे खाए हैं। बैक स्टैबिंग आपके लिए करी थी, वही बैक स्टैबिंग आज इनको भी मिली है। ये एक ऐसे पर्सन है जहां लोगों को लगता है कि इनको ट्रस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज धीरे धीरे जो इन्होंने इमेज क्रिएट करी थी वो इमेज भी तो टूट रही है। बिकॉज जब कोई एक इंसान काफी लंबे समय से एक सेम पैटर्न में रहते हैं ना, तो लोगों को भी वो चीजें नजर आने लग जाती हैं और वो भी देखने लग जाते हैं कि कैसे ये पर्सन है। एक समय ऐसा था जहां पर अगर आप लोगों को जाकर बताते भी, कोई आपकी बात का यकीन नहीं कर पाता, बिकॉज इन्होंने उस तरीके की अपनी इमेज लोगों के सामने बनाकर रखी थी। वॉकिंग अवे, वॉकिंग अवे दो एनर्जीज को बताता है। देखो आज की रीडिंग में हमारे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स था, 8 ऑफ कप्स, और अब ये वॉकिंग अवे। क्लियरली आपने इनकी लाइफ से वॉक अवे किया है। आज इनकी लाइफ से बहुत सारी चीजें वॉक अवे हुई हैं। तो ये वॉकिंग अवे का कार्ड उन लोगों को भी बताता है जिन्होंने इनकी रियल साइड देके वॉक अवे किया। ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने इनिशियली आपको बिना किसी क्लोजर दिए, बिना कुछ कहे, आपकी लाइफ से भी वॉक अवे करे थे। बहुत रोए हो आप, बहुत आपने इनको वापस आने के लिए होप किया है, वेट किया है, क्लोजर के लिए वेट किया है, बहुत बार माफ किया है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को नीचे करके इस इंसान को फिर भी प्रायोरिटी दी, लेकिन इन्होंने कभी पीछे मुड़कर देखा नहीं। सो दैट इज वाई आज इनकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें वॉक अवे हुई हैं जो एक्सपेक्टेशन से बाहर थी इनके। ओके, लुकिंग बैक देख लो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता रही थी पीछे मुड़कर कभी इस इंसान ने देखा नहीं, लेकिन आज पीछे मुड़कर हर चीज को देखना चाहते हैं, क्योंकि ये जब देख रहे हैं आप वहां पर नहीं है जहां आपको होना चाहिए था, जहां इनकी उम्मीद थी, वो कॉन्फिडेंट थे, वो चीजें इनको बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो लुकिंग बैक का अब कोई फायदा नहीं है। वो कहते हैं ना कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। एंड आज इसी चीज की रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रही है। तो देख सकते हो कि अपनी करी हुई गलतियों का एहसास इनको अब हो रहा है जब इनकी नींव हिल चुकी है। राइट, प्लेइंग गेम्स का कार्ड यहाँ पर निकला है जो क्लियरली बताता है कि ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने आपके साथ अलग अलग तरीके से बहुत सारे गेम्स खेले हैं, बहुत सारे गेम्स खेले हैं। मैंने कहा था कि ये एक इंसान भी है जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक, अब्यूसिव, नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन है, और अपनी इन हरकतों के कारण इन्होंने आपको अपने आप से दूर किया, इस रिश्ते को खुद ही तोड़ा, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी, और जिस तरीके का शो ये पुट ऑन करते रहे हैं, वापस आप देखो मून की एनर्जीज जो निकली थी इस डेक में से भी क्लियरली इंडिकेट हो रहा है। जिस तरीके के खोटे पहनकर आपके सामने ये थे, जिस तरीके से फेक चीजें इन्होंने आपके साथ करी हैं, आज उसी का ही भुगतान हो रहा है किसी ना किसी तरीके से। फॉलिंग अपार्ट, यस, फॉलिंग अपार्ट, एंग्जाइटी, बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जो इनकी इस प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहे हैं। सो आप देख सकते हो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। कुछ बातें ऐसी हैं जिनका इनको कभी एहसास था नहीं। वाह, देखो हार्ट ब्रेक का कार्ड निकला है। तो मैंने दो कार्ड्स निकाले यहाँ पर, ये दोनों कार्ड्स क्या बता रहे हैं? जस्टिस, कर्मा, आज इसी हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं जैसे हार्ट ब्रेक से आपको इन्होंने निकाला। आज इसी बात का एहसास है, जस्टिस मिल रहा है आपको, और इन लोगों को मिल रही है इनके कर्मों की सजा।
ओके, सो ये थी हमारी आज की बहुत ही डिटेल रीडिंग। अगर आप चाहें तो ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने इतने सारे धोखे किए हैं, किसी तरीके से अपनी ही गलतियां करके उनको दूर किया हो सकता है। वो लोग भी देख सकते हैं कि डीप डाउन इनके अंदर क्या क्या चीजें चल रही है। दिखाने के लिए कुछ भी दिखा सकते हैं, लेकिन डीप डाउन की जो एनर्जीज हमारे को यूनिवर्स ने इनके बारे में बताई हैं, क्लियरली यहाँ पर दिख रही हैं। मैंने लाइफ में बिलीव करके हमेशा चला है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखा। एक समय पर टूटे थे, लेकिन आज इतनी सारी एनर्जीज गैदर करके वो बदलाव अपने अंदर लाकर खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस क्रिएट किया, हायर पावर में वो फेथ रखा, एंड दैट इज वाई आप अचीव कर रहे हो हर वो चीज जो आपको हमेशा से चाहिए थी। ओके, मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी अबंडेंस और बहुत सारी चीजें जो आपको चाहिए डिवाइन आपको दे। जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, जल्द से जल्द मिले। ऐसे कुछ नेगेटिव टॉक्सिक लोग, नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स, दुख दर्द, टेंशन, एंग्जाइटी, ये चीजें सब के सब आपकी लाइफ से जल्द दूर हो जाए। जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी को एक्सचेंज करें और साथ में मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहती हूँ उन सभी लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।